हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पहले दिन। इससे पहले हम लोग ख़त्म किए थे किस चीज़ के बारे में? हम लोग इससे पहले पढ़े थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बहुत अच्छे से देख चुके। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सुन के ही अजीब सा लग रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5th लेक्चर है ये, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है, ये सुन के ही अजीब सा लग रहा है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्या है ये? मतलब जैसा भी अजीब लग रहा है, वही क्लास एंड होने के बाद उतना ही इजी लगेगा, एकदम से हलवा हो जाएगा। तो अभी तुरंत हम बताते हैं है क्या ये। देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या करना है हम लोगों को। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जब बात कर रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहने का मतलब गौर से देखिए, अपना फिगर कुछ बना रहे हैं हम। जैसे एक देखिए न्यूक्लियस है यहाँ पे अपना कोई, ठीक है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, मतलब एक एटम है, एटम बाबा हैं जो भी हैं। और यहाँ हम बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर से हम फेंक रहे हैं, ठीक है। बाहर से हम एक पॉजिटिव चार्ज को फेंक रहे हैं, किसके तरफ? एक एटम के तरफ, एक एटम के तरफ फेंक रहे हैं। तो कोई एटम कितना दूर तक पॉजिटिव चार्ज को सहेगा? काहे कि ये जो न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम आ सकता है तो हो सकता है यहाँ तक आए, उसके बाद नहीं आने दे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन हो, फेंक दे उधर। हम अगर मान लो इसको इधर से कुछ कुछ वेलोसिटी दे देते हैं, वी वेलोसिटी से उसको हम जाने दे रहे हैं एटम के तरफ। ये वी वेलोसिटी से एटम की तरफ जा रहा है, तो बहुत से बहुत जाएगा तो बहुत, मतलब बहुत करीब जाएगा तो यहाँ आएगा। मतलब जो मैक्सिमम करीब जा रहा है, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना करीब जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कितना करीब जा सकता है। मान लो ये अपना मतलब एक डैश है, ठीक है। ये अपना बॉयज अंडर का है और ये अपने गर्ल्स अंडर की है, ठीक है। और ये गर्ल्स अंडर की जो है ना, देखो ये गर्ल्स अंडर की होगी क्या, हो सकती है क्या? हम देखो यहाँ पे आराम से लिखे हुए हैं सब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मतलब ये भी अपना बॉयज अंडर का है, ठीक है। देखो बॉयज अंडर के करीब करीब जाना चालू कर दे रहा है, ठीक है। अब ये इसके करीब जाना चालू कर दिया है, जा रहा है जा रहा है। अरे कितना करीब कोई जाने देगा? कोई लड़का किसी लड़के को अपने कितना करीब तक जाने दे सकता है? उसके बाद तो बाहर धकेलेगा ना। तो क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मैक्सिमम कितना करीब चला गया। क्लोजेस्ट अप्रोच कहने का मतलब मैक्सिमम कितना अप्रोच कर पाया वो, मतलब ये बाहरी पॉजिटिव चार्ज जिसको हम किसी भी वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं किसी न्यूक्लियस के तरफ। तो न्यूक्लियस कितने करीब तक मैक्सिमम आने दिया, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करने वाले हैं, अगर हम किसी चार्ज को किसी परमाणु की तरफ फेंकते हैं, तो उस परमाणु के नाभिक के कितना करीब तक वो जा सकता है। तो देखो उसको भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे अब कुछ देर के बाद, इस क्लास के बाद, ठीक है। जो असंभव लगता है सुन करके, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब हम किसी चार्ज को फेंकेंगे किसी एटम के तरफ, तो न्यूक्लियस के कितना करीब तक जा सकता है, कितना मैक्सिमम करीब तक जा सकता है, ये भी कहीं कैलकुलेट हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है, और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे। तो वो सब देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हैं कहाँ, मतलब न्यूक्लियस की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भेज रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ फेंक रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे हम बोले पहले, जो हम इसको जो फेंक रहे हैं इसका वेलोसिटी वी है, और कहीं मतलब आर बराबर इन्फिनिटी पे है। मतलब इस क्या कहते हैं, ये जो अपना एटम है, एटम से इन्फानाइट दूरी पे है। एटम से ये अपना जो परमाणु है, ये अपना जो परमाणु है, परमाणु से इनफाइनाइट दूरी पे कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं, एटम की तरफ फेंक रहे हैं। एटम की तरफ जब फेंक रहे होंगे, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, मान लेते हैं इसका कोई मास है, मास भी एम है। इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम भी नहीं मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जनरली क्या से डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं, सबको पता होना चाहिए। क्या से डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। मतलब यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। यू वेलोसिटी से ये किसके तरफ हम फेंक रहे हैं इसको? नाभिक की तरफ, परमाणु के नाभिक की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक की तरफ फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं कुछ देर के बाद यहाँ पे वेलोसिटी इसका वी हो गया हो। उसके बाद जाते 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 कुछ एक ऐसा क्षण आया हो, ऐसा यहाँ पर में, जहाँ पर में जिससे अंदर ये नाभिक जो है ना आने ही नहीं दे रहा हो, इसको धकेल दे रहा हो। मतलब यहाँ पर आकर के उसका वेलोसिटी क्या हो गया हो? जीरो हो गया हो। मतलब वेलोसिटी जीरो ही हो सकता है ना मैक्सिमम। मतलब बहुत ज़्यादा करीब जाएगा क्या, उसको रोक देगा वहीं पे, ठीक है, या फिर धक्का दे देगा। तो मतलब फाइनली क्या हुआ, इसको जब हम भेजने चालू किए तो यहाँ पे आके रुका। तो बताओ ये जो हुआ अपना, यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट कुछ देर पहले से जो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आके रोक दिया, तो यहाँ से और न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होगा, यही होगा अपना ए नॉट। इसी ए नॉट को हम लोग क्या कहेंगे? इसी ए नॉट को कहेंगे हम लोग, इसी ए नॉट को कहेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को कहेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अरे यार कहाँ गया पेन भाई, क्लोजेस्ट अप्रोच, यही हुआ अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो ए नॉट है मतलब मैक्सिमम कहाँ तक गया, मैक्सिमम जाएगा मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी अगर जीरो हो गया तो वहाँ से और नाभिक के बीच में जितना दूरी हुआ वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ। अब बताओ इस हम ए नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अब बताओ क्या इस हम ए नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इस ए नॉट को भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ तो हम लोग अभी देख के आ रहे थे एक लड़का किसी दूसरे लड़का कितना करीब तक जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी तुरंत बात कर रहे थे विकास का और प्रिंस का। मतलब प्रिंस विकास के कितना करीब तक जा सकता है, मतलब कि प्रिंस मान लेते हैं ये प्रिंस अपना मतलब ये जो हो गया क्या विकास हो गया, ये प्रिंस हो गया भाई। ये भी मतलब केंद्रक जो है ये विकास है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जिसको हम फेंक रहे हैं विकास के तरफ, ये क्या हो गया अपना मतलब प्रिंस है। इस प्रिंस को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपने न्यूक्लियस की तरफ फेंक रहे हैं। तो मतलब न्यूक्लियस के कितना करीब तक जा सकता है, मतलब प्रिंस विकास के कितना नज़दीक तक जा सकता है, एक लड़का किसी दूसरे सामान्य लड़का के कितना करीब तक जा सकता है। तो ऐसा तो कुछ डिस्टेंस तो होगा ही, उसके बाद तो आप उसके करीब तो नहीं आने देगा किसी दूसरे लड़के को, उसके बाद भाग निकल मतलब लात मार के भगा देगा भाई। तो वही है मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना मैक्सिमम ज़्यादा करीब तक आ सकता है, ठीक है। कितना ज़्यादा करीब तक किसी दूसरे चीज़ को आने दे रहा है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूक्लियस कितना नज़दीक तक आने दे रहा है। तो हम क्या बोले इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या होगा, यू होगा, मतलब किसी वेलोसिटी से उसको हम फेंक रहे हैं, ठीक है। किसी वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं ना, इस वेलोसिटी से यू से हम फेंक रहे हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को यू से फेंक रहे हैं, और इसका मास कुछ मान लिए एम है। और ये क्या है, इस एटम से इनफाइनाइट दूरी पे, इस एटम से कितना दूरी पे है, इनफाइनाइट दूरी पे है। इस इनफाइनाइट दूरी पर से हम किसी पॉजिटिव चार्ज को एटम की तरफ फेंक रहे हैं। जब फेंक रहे होते हैं तो बीच में कहीं वेलोसिटी मान लेते हैं वी हो गया है, उसके आगे जाते 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 अब भाई इधर इतना तक आ गया है कि इससे ज़्यादा अंदर न्यूक्लियस नहीं आने दे रहा है, इसको लात मार के भगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा, ताकि आने ही नहीं दे रहा है इससे आगे ना। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये रुक जाएगा। मतलब यहाँ तक सबको क्लियर? अरे यार यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यही बता रहे थे ये जो अपना मैक्सिमम वी जहाँ पे वी जीरो हो गया वहाँ से न्यूक्लियस के बीच का दूरी ए नॉट होगा, वहाँ से न्यूक्लियस के बीच का दूरी क्या होगा, ए नॉट होगा। मतलब यही अपना मतलब क्या है, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच है, यही अपना क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब इससे करीब नहीं जाने देगा किसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ये मैक्सिमम करीब तक जाने दे सकता है, ठीक है। यही है अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी ए नॉट को कैलकुलेट करेंगे जिसके बारे में हम कुछ देर पहले करे थे, बस हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। और हम क्या बोल रहे थे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम समझेंगे भी, और उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना करीब तक जा सकता है उसको भी ज्ञात करेंगे। मतलब कि प्रिंस विकास के कितना ज़्यादा करीब तक जा सकता है ये भी निकालेंगे। मतलब एक लड़का किसी दूसरे लड़का के कितना करीब तक जा सकता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के कितना करीब तक जा सकता है, ये भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। तो चलिए वो भी कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही ए नॉट को क्या कहते हैं भाई, उसी ए नॉट को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, स्क्रू डेंजर इक्वेशन या फिर रॉकेट साइंस टाइप का। यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद देखते हैं अपना ये जो पूरा सिस्टम देखें, पूरा जो मशीन देखें अभी तक, इतना इतना सारा मशीन जो भी देखे हैं, इस मशीन में क्या चीज़ होगा समान, वो बताओ। ये जो जो भी घटना घटेगा इस पूरे घटना में एक चीज़ समान होगा, इस पूरे घटना में क्या समान होगा, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। मतलब टोटल एनर्जी जितना पहले होगा उतना ही बाद में भी होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कि हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कि टोटल का एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, कंजर्व्ड होगा। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड मतलब टोटल एनर्जी अपरिवर्तित होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। जितना है उतना ही रहेगा, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बताते हैं, मान लेते हैं इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कुछ है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। मतलब दो तरह का एनर्जी है। इनिशियल कहने का मतलब स्टार्टिंग का, पहले का, मतलब जब ये यहाँ पे है इसको हम बाहर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। फेंक रहे होते हैं जिस टाइम पे हम इसको फेंक रहे होते हैं, जिस टाइम के इसका हम वेलोसिटी यू दे रहे होते हैं, प्रिंस को जिस टाइम विकास की तरफ धकेल रहे होते हैं, भाई विकास के करीब जाओ, उस टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, मतलब पहले का।
और उसी टाइम का कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी पहले का होगा, और उसके बाद जो है वो बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। देखो बात वही वही बात हो गया ना, पहले का जितना काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी। मतलब पहले का जो जितना टोटल एनर्जी होगा बाद में भी उतना ही टोटल एनर्जी आता है, चाहे वो बदल जाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए, लेकिन टोटल जोड़ करके उतना ही आना है। अब भाई ये सारा कुछ तो आ गया, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये भी नहीं पता, यहाँ पे दिखाई तो दे दिया टोटल एनर्जी को कह भी दिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके लिए हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो गौर से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मतलब इन एन ऑब्जेक्ट। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब समझ में आएगा जब हम समझाना चालू करेंगे। देखिए समझिए ये क्या कह रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी वो जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में जो प्रेजेंट होता है, मतलब एनर्जी, वैसा एनर्जी जो उसको स्टेट मतलब वैसा रेस्ट से मोशन में ला देता है, ठीक है। मतलब कि मान लो तुम रेस्ट में हो, ठीक है, रेस्ट से मोशन में जब हम भेज रहे हैं ना, मोशन में भेजे हैं, उस टाइम तुम्हारा जितना काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब जितना एनर्जी तुम्हारे में आया वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम रेस्ट में बैठे हुए हो उस टाइम तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर हम मोशन में ला रहे हैं, मतलब गति में ला रहे हैं, तो गति में लाने पे उसके अंदर में जितना आ रहा है एनर्जी, उसी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखते हो हम दौड़ना चालू करते हैं तो दौड़ते मतलब जब दौड़ते नहीं है उस टाइम मेरे में कुछ भी एनर्जी नहीं दिखता, लेकिन दौड़ना चालू करते जोश अंदर से आ जाता है। वो जो जोश होता है एक तरह से अपना काइनेटिक एनर्जी, अपना फ्यूल है। उसी तरह ऑब्जेक्ट को जो है जब उसको हम मोशन में भेजते हैं, जब उसको हम गति में भेजते हैं, मतलब जब उसको हम कुछ वेलोसिटी देते हैं, तो उस टाइम में जो उसका एनर्जी आता है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वेलोसिटी के वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी आता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है जो मतलब कोई भी, मतलब एक ऐसा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है किसी ऑब्जेक्ट का जो उस ऑब्जेक्ट पे पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट मतलब कोई कितना दूरी तय किया या फिर कितना दूर है किसी चीज़ से, इस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब बात करते हैं इस बच्चा का कितना पोटेंशियल है, मतलब तुम्हारे में कितना क्षमता है, इस टाइप का इस पोटेंशियल एनर्जी का काम होता है। और हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, उतना ही वैल्यू आएगा, चाहे बदल क्यों ना जाए, काइनेटिक से पोटेंशियल में बदल जाए, पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल जाए। वो अभी कुछ देर में समझ में आएगा काइनेटिक से पोटेंशियल में कैसे बदलता है और पोटेंशियल से काइनेटिक में कैसे बदलता है। तो यहाँ देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। लेकिन हम लोग यहाँ पे mgh का यूज़ नहीं करेंगे। देखो यहाँ हाइट लिखा हुआ ना, मतलब पोजीशन वाला बात आ गया ना, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर से मान लो एक है फोर्थ फ्लोर पे, तो फोर्थ फ्लोर वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा ग्राउंड फ्लोर वाले से, काहे कि हाइट उसका ज़्यादा होगा। इस फार्मूला से अगर देखते हैं तो ऐसा हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R। इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को भी हम लोग को रट लेना होगा, ठीक है, ये बहुत काम आता है। और इसको हम लोग प्रूविंग भी करते हैं हम लोग थी में इलेक्ट्रोस्टैट में, फिजिक्स में। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं, ये बस याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला है अपना पोटेंशियल एनर्जी का और ये काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है, ये वाला मास है, मतलब चार्ज का मास, कोई भी चार्ज का मास, ये है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्लियर एंड पोटेंशियल एनर्जी क्लियर। काइनेटिक एनर्जी क्या बताएं हम, फिर से गौर करिए, काइनेटिक एनर्जी हम क्या बताए, तो काइनेटिक एनर्जी हम वो बताए जब कोई ऑब्जेक्ट को मतलब रेस्ट से मोशन में आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उसमें जो एनर्जी आता है उसी एनर्जी को, मोशन में आने की वजह से उसमें जो एनर्जी आता है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो उसमें आता है, ठीक है, एनर्जी, उसको कह रहे होते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, या फिर पोजीशन की वजह से, पोजीशन में चेंज नहीं भी आ रहा है लेकिन पोजीशन अगर रेफरेंस से ज़्यादा दूर पे है, तो मतलब दूरी कितना तय किए हुए है पहले से, इस पे भी डिपेंड करता है
कि उस पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का कितना है, वो भी डिपेंड अभी अभी तुरंत हम लोग निकालेंगे और वो पता भी चलेगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बताए, ये क्लियर हो गया। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का हमेशा कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी फिक्स होता है एग्जैक्टली। और उसके बाद हम वही इसी टोटल एनर्जी अगर फिक्स होता है, यही फॉर्मूला लगा के बताए, अगर पहले का जितना टोटल एनर्जी होगा वही बाद वाला भी टोटल एनर्जी होगा। मतलब पहले अगर टोटल एनर्जी टी इनिशियल है तो बाद वाला टी फाइनल, दोनों बराबर होगा, वही बीच में बराबर का साइन दिए हुए हैं। उसके बाद कहें कि टोटल एनर्जी किसका क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा बाद का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। ये क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ए नॉट निकालने का कोशिश करेंगे, ए नॉट। तो ए नॉट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या बताएं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब गौर करना चालू करिए, हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालने जा रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब ये पहले का काइनेटिक एनर्जी, जब प्रिंस अपने जगह पे है, प्रिंस को हम विकास की तरफ जाने के लिए नहीं बोले हैं, मतलब हम पॉजिटिव चार्ज को एटम की तरफ नहीं फेंके हैं, नाभिक की तरफ नहीं फेंके हैं, तब का बात कर रहे हैं। तब का हम बात कर रहे हैं कि प्रिंस का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है, मतलब जब उसको हम वेलोसिटी भी दे रहे होते हैं। मान लो उसको हम कुछ वेलोसिटी भी दिए, मतलब वी का यू दे रहे हैं, कुछ यू वेलोसिटी दिए प्रिंस को, तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हाफ प्रिंस का मास एम और यू स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को भी। हाफ मतलब ये निकल गया अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पता चल गया हाफ एम यू स्क्वायर का है कि इनिशियली हम उसको मतलब कि पहले, इनिशियल का मतलब पहले, पहले हम उसको क्या कौन सा वेलोसिटी दिए, यू वेलोसिटी दिए हैं। ठीक है, तो इसके उसका जो है सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इनिशियली उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इनिशियली तो थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, थोड़ा सा भी तो कहाँ आगे बढ़ा है, इसलिए इनिशियली उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पहले वाला जीरो होता है। अब बात करते हैं फाइनल का, ये इनिशियल वाला काम खत्म, अब फाइनल वाला बात करते हैं। तो फाइनल वाला बात करेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कब का, जब वो काइनेटिक एनर्जी तब का बात कर रहे हैं जब प्रिंस को हम विकास की तरफ भेज दिए हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम एटम की तरफ फेंक दिए हैं, और वहाँ का बात कर रहा है जहाँ पर में जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जीरो हो जाएगा, जहाँ पे वो मोशन रुक जाएगा। हम मतलब अगर प्रिंस को फेंक दिए हैं विकास की तरफ, विकास सहते 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 उसको मार लात से भगाना चालू कर दिया है, तब तक का बात कर रहे हैं, तब तक का बात कर रहे हैं हम। क्या चीज़ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का बात कर रहे हैं, तब तब का हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तब का कह रहे हैं जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए, जब वो मतलब मैक्सिमम क्लोज हो गया हो, मैक्सिमम क्लोज मतलब उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता है, तब का बात कर रहे हैं। ठीक है, तब उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल का बात कर रहे हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनली भी कितना हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मतलब जीरो का स्क्वायर, मतलब कि जीरो आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है, तो फाइनली तो वो डिस्टेंस अच्छा खासा ट्रेवल कर लिया होगा, और फाइनली उसका डिस्टेंस बीच का कितने होगा, ए नॉट होगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करो के, जो हम फार्मूला दिए पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 अपॉन ए नॉट, Q1 Q2 अपॉन ए नॉट, आर कितने होगा यहाँ पे ए नॉट, ये वाला ए नॉट का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला ए नॉट का है कि जब यहाँ पे आ जाएगा तब इसको जब जूम करके देखोगे तो ये दिखाई देगा, यहाँ पे प्रिंस दिख रहा है Q1, और यहाँ पे अपना जो है सेंटर न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस को हम लोग प्रेम से कहते हैं जेड ई कहते हैं, प्रिंस सुन रहे हो, इसको न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं प्रेम से, जेड ही, इसके पहले प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस जेड ही कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को, तो ये अपना न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे ए नॉट बीच का दूरी है, तो इसके बीच का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कह रहा तो वो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन ए नॉट, ए नॉट दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा। Q1 तो ये हो गया, Q2 क्या है, जेड ई, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो के Q1 जेड ई अपॉन ए नॉट, ये हो जाएगा अपना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए, आपको इस इक्वेशन में आपको जो फार्मूला आया था, इसको हम आप लोग फार्मूला की तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फार्मूला की तरफ से याद करना है, फार्मूला की तरह से। तो ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूला में अपन क्या पता चल गया, इस फार्मूला का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी पता है। अब बस इस फार्मूला में डालना है और ए नॉट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नहीं नहीं ये नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घटना, चलिए हाँ, चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ का। वहाँ पे हम लोग को पता था काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पता था, और उसके नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रे बच्चा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये बराबर किसके था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहते था, तो इनिशियली में हम क्या दिए थे, यू वेलोसिटी दिए थे प्रिंस को, तो क्या था हाफ 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 एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था, तो फाइनली क्या हो गया था, प्रिंस विकास के करीब जाके रुक गया था, और या फिर मतलब वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गया था, मतलब उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था, जीरो हो गया था। प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या था, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था Q1 × ZE अपॉन में ए नॉट, यही तो क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही देखो कैलकुलेट होने वाला है। अब देखो ये क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर आ गया K Q1 ZE, K Q1 ZE अपॉन में ए नॉट। अब देखो यहाँ पर से ए नॉट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन है बस, यहाँ से ए नॉट बराबर अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ले गए, बाकी सबको इधर लाते हैं, तो 2KQ1ZE, 2KQ1ZE अपॉन में एम यू स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा किसका, ए नॉट का। देखिए आपका, आप निकाल लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल चुके हैं आप, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या निकल गया है, मतलब इससे ज़्यादा करीब मतलब प्रिंस नहीं जा सकता है विकास के, विकास इससे ज़्यादा करीब जाना ही नहीं देगा प्रिंस को, मतलब धक्का मार के भेज देगा। मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी न्यूक्लियस की तरफ हम भेज रहे होते हैं, तो मैक्सिमम कितना क्लोज जा सकता है, मैक्सिमम इतना ही क्लोज जा सकता है, इस ए नॉट से ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकता है। इसके बाद वो धक्का मार के बाहर फेंक देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकता। ये पता चल गया अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ए नॉट फाइंड हो गया, ए नॉट के लिए आप निकाल लिए, ठीक है, यही था ए नॉट जिसके लिए हम लोग तांडव कर रहे थे। अब बताओ ये के का क्या वैल्यू है, के कौन सा मतलब अथी यहाँ पे मायने रख रहा है, तो हाँ के का अथी वैल्यू होता है, के का वैल्यू हम लोग याद करेंगे एक तरह से अभी, WHERE वेयर के इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको यूनिट अभी याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू बहुत काम देगा, ठीक है, वैल्यू बहुत काम देगा। ये था अपना क्या भाई, प्रूविंग था, प्रूविंग क्या था, या फिर निकालना हो गया था ए नॉट का। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो रखे थे, टॉपिक क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम देख के ही डर रहे थे भाई कौन सा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमको बाद में पता चल गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या, कि जो कोई भी एटम का नाभिक किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कितना सह सकता, कितना करीब तक आने दे सकता है, उसके बाद अपने अंदर नहीं आने देगा, मार लात से बाहर फेंक देगा, तो कितना करीब तक आ सकता है, ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता है। तो कितना, तो ए नॉट माने थे उसको। अब उस ए नॉट को भाई सोच तो लिए, भाई ए नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आने देगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो वही निकालने का भी तरीका दिखाए हम, ऐसे निकालेंगे। ए नॉट कितना आया, तो के मतलब 2K, ए नॉट का वैल्यू कितना आया, 2KQ1ZE अपॉन एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पे यू क्या है, यू है मतलब इनिशियली हम कितना वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज को फेंक रहे हैं, किसके तरफ, एटम के तरफ। Q1 कितना है, मतलब जो हम चार्ज को फेंक रहे हैं, जो जिस चार्ज को हम नाभिक की तरफ फेंक रहे हैं, उस चार्ज का वैल्यू कितना है। ZE मतलब हम किस एटम की तरफ फेंक रहे हैं, किस परमाणु की तरफ फेंक रहे हैं, उसका चार्ज, उसके नाभिक का चार्ज, अपॉन एम यू स्क्वायर। एम कितना है, मतलब एम मतलब जिस चार्ज को हम फेंक रहे हैं उसका मास क्या है, और उसके बाद यू मतलब इनिशियली कि कौन से वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं। ये था, अगर इतना कुछ पता है मतलब हम बता सकते हैं कि कितना करीब तक जा सकता है। मतलब अगर हमको प्रिंस का इतना कुछ पता है तो हम बता सकते हैं कि प्रिंस विकास के कितना करीब तक जा सकता है, ठीक है। ये था अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पूरे से मज़ा आ गया होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। अब उसके बाद देखिए यह है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट द डिस्टेंस। इससे पहले तो एक थ्योरी दिए हम, जिसको याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, कहने का मतलब ए नॉट का कितना वैल्यू आया, ए नॉट का वैल्यू आया 2K। ये बहुत मतलब एक हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, 2KQZE, 2KQZE अपॉन में एम यू स्क्वायर। ये फार्मूला एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, सबके दिमाग में होना चाहिए, सबके जहन में फिट हो जाना चाहिए, सबके जहन में फिट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो
अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस। मतलब अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को फेंक दिए किसके तरफ, नाभिक के तरफ, नाभिक के तरफ, नाभिक के तरफ हम फेंक दिए, इसके तरफ फेंक रहे हैं, मतलब किसी कोई एटम की तरफ हम फेंक रहे हैं। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर आकर के वो रुक गया, इससे आगे नहीं जाने दे रहा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब ये इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था। यहाँ पे इनिशियली हम यू स्पीड से फेंके थे उसको, ठीक है। बीच में मान लेते हैं यहाँ से हम किसी दूरी का बात कर लेते हैं, यहाँ से आर दूरी पर में, यहाँ से आर दूरी पर में इसका कौन सा वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी तुम कैलकुलेट करके बताओ जो अगर मतलब नाभिक से आर दूरी पर ही हो तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम फेंक देते हैं तो वो भी निकलेगा कौन से फॉर्मूला से, तो वो भी निकलेगा। मान लेते हैं आर, तो आर क्या होगा, मान लेते हैं कि आर अपना जो है ना बड़ा है ए नॉट से, ए नॉट से बड़ा वाला ही तो मान रहे हैं, क्या कि ए नॉट से करीब ए नॉट से छोटा हो सकता है क्या, ए नॉट से छोटा मतलब ए नॉट के और अंदर आने दे सकता है क्या किसी पॉजिटिव चार्ज को, है भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ए नॉट के अंदर कैसे आने देगा, ए नॉट तो अपने है मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे ज़्यादा अंदर आ ही नहीं दे सकता, ये तो हम कैलकुलेट किया ए नॉट, मतलब आर जो होगा ए नॉट से बड़ा होगा। इसी आर मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पे है और उस टाइम का हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, वही बात कर रहा है, एक डिस्टेंस पे अगर है तो उसका वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। गौर से देखते जाइए, गौर से देखते जाइए कैसे कैलकुलेशन होता है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला टोटल एनर्जी वाला, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये था, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। अब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मतलब किस वेलोसिटी से फेंके हैं, यू से फेंके हैं, तो हाफ इसका मास कितना है, एम है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, प्लस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है, भाई हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फेंक रहे हैं कि थोड़ा सा भी चला ही नहीं है, तो इस टाइम इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब हम कहाँ तक का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब उसका मतलब वी वेलोसिटी हो जाए, तब इस टाइम का वी वेलोसिटी हो जाए मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आर दूरी पे है ना, तो हो जाएगा के क्यू वन जेड ई अपॉन ये आर हो जाएगा, उस टाइम ए नॉट था, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब भाई ये फॉर्मूला अगर पता है ये चीज़, तो इस चीज़ से आप लोग कैलकुलेट कर पाइएगा किसको, डिस्टेंस, ये चीज़ वेलोसिटी निकल जाएगा। काहे कि आपको देखिए क्या क्या चीज़ पता होगा, आपको इस पूरे चीज़ में, देखिए इस पूरे चीज़ में आपको पता क्या क्या चीज़ होगा, यू पता होगा, Q1 पता होगा, एम पता होगा, फाइनल वेलोसिटी, तो अब ये वेलोसिटी ही तो निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है, एम पता है जिसे इसमें एरो लगा रहे सब, यू पता है, ये एम तो पता ही है, और उसके बाद ये आर पता है, वही तो बोला आर दूरी पर बताओ, Q1 पता है, जेड ही पता है, के तो वैल्यू पता है, के तो कांस्टेंट है, तो बताओ भी तो निकलेगा, अगर ये क्वेश्चन लिख ले तो भी निकल जाएगा अपना, भी निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मेनली हम लोगों को कैलकुलेट करना था, यहाँ से निकालेंगे इसको। अगर हम और भी सॉल्व करने का कोशिश करें, जिसको कभी कोई रटता नहीं है, तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्या होगा, सॉल्व करके दिखाते हैं क्या होगा, सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे, देखिए गौर से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले तो इसको मतलब ये जो है के वाला उसको उस साइड ले जाइए, तो हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और माइनस एम हो जाएगा KQ1ZE अपॉन आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करिए, टू से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, इसमें टू से मल्टीप्लाई करिएगा तो हाफ मतलब टू से मल्टीप्लाई करिए तो हाफ खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस में 2KQ1ZE अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब इस m से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, इसमें m से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2KQ1ZE अपॉन एम आर, ये अपना इक्वेशन आ गया। अब आपका भी स्क्वायर आ गया तो भी निकाल लीजिएगा, उधर रूट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में यू स्क्वायर माइनस 2KQ1ZE अपॉन में एम आर, ये आपका था सिंपल सा कैलकुलेशन। यहाँ से आपका निकल गया ये चीज़, जो कि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में भी
ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में भी फार्मूला इस फार्मूला को याद नहीं करना, ठीक है। हम बार बार कहते हैं जितना फार्मूला दे वही याद करो, ये सब मैक्सिमम ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना। ज़्यादा फार्मूला हम लोग डेरिवेशन से ही बनाएंगे। तो जिसको हम घेरे हैं इससे बनाएंगे फार्मूला, तो ये आ गया। लेकिन मेनली याद किसको रखना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा। देखिए हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लिए, अगर बीच में कहीं वेलोसिटी हमको फाइंड करने के लिए कह दे तो, मतलब अगर हम प्रिंस को भेज रहे हैं विकास की तरफ, जाओ विकास के करीब जाके दिखाओ हमको, मैक्सिमम करीब जाके दिखाओ, तो प्रिंस जा रहा है। लेकिन बीच में ही हम कह रहे हैं, जब बीच में चला गया, विकास से 8 दूरी पर ही है, तो प्रिंस का वेलोसिटी कितना होगा बताओ। तो वही वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे अपन, ठीक है, वही वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट था। कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है अभी तक? किसी को कोई भी डाउट सिंपल सा सिंपल बताइए तो मेरे प्यारे। तहसीन बताइए तो, कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? नो डाउट, किसी के पास कोई भी डाउट नहीं। चलिए अपन क्वेश्चन करता है। देखिए जी, कहिए आपके कोई डाउट है? हाँ, बैक पेज पे चले आए, बोलिए। और भी बैक, विकास विकास विकास, चलिए और बैक आ गए। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें भी डाउट नहीं है। अरे अब स्क्रीनशॉट लेने का कोई ज़रूरी नहीं, हम आपको पूरा पीडीएफ ही भेज देंगे, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेगा आपको। हाँ, ओके ओके, क्लियर है सारा कुछ। चलिए अब अपन क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, गौर से इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे, गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी, मतलब हम किस वेलोसिटी से किसी अल्फा पार्टिकल को, गौर से सुनो, विथ व्हाट वेलोसिटी मतलब हम किस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस, किसके न्यूक्लियस, कॉपर के न्यूक्लियस की तरफ फेंके। मतलब अपने के पास क्या दिया हुआ है, एक न्यूक्लियस दिया हुआ जेड ही, ये किसका है, मतलब ये जो अपना एक सेंटर दिया हुआ है, ये मतलब प्रिंस का, मतलब विकास का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कॉपर कर रहा है। कॉपर का न्यूक्लियस अपन को पता है, ठीक है, कॉपर का न्यूक्लियस अपन को पता है। अब इसमें कह रहा है कि हमको मतलब किस वेलोसिटी से किसी अल्फा पार्टिकल को, किसी अल्फा पार्टिकल मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज को, अल्फा पार्टिकल बताए थे पॉजिटिवली चार्ज होता है, किस वेलोसिटी से किसी अल्फा पार्टिकल को हमको कॉपर की तरफ फेंके कि उसका क्लोजेस्ट अप्रोच कितने हो जाए, क्लोजेस्ट अप्रोच 10⁻13 हो जाए। मतलब हमको क्या निकालना है, मतलब इसको किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, विथ व्हाट वेलोसिटी, इस यू को निकालना है हमको। गौर से समझिए क्वेश्चन को, यू फाइंड करने के लिए क्या रहा है हमको, मतलब कह रहा है कि इस हम अल्फा पार्टिकल को, किसी पॉजिटिव चार्ज को किस वेलोसिटी से फेंके कॉपर की तरफ, कि वो जो है ना, उसका वेलोसिटी जहाँ जीरो हो वहाँ से कॉपर के बीच का दूरी जो है ए नॉट, इस ए नॉट का वैल्यू हो जाए 10⁻13। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम बताए थे क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी बताया है, और फार्मूला अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर वही वाला चीज़, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो लेते हैं, वेट अ मिनट, जरा सा हम पेन चेंज करते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगा, हाँ तो हाफ हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, वो तो जीरो होगा भाई, क्योंकि उस टाइम हम वेलोसिटी दे रहे हैं, उस टाइम तो चला ही नहीं है, जिस टाइम वेलोसिटी तो उस टाइम तो चला ही नहीं है। उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनली काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर, तो जीरो हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू वन जेड ई, के क्यू वन जेड ई अपॉन के क्यू वन जेड ई अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा। अब यही ए नॉट तो हमको पता है, सारा कुछ तो पता हो ही गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, अरे सब म्यूट करो, म्यूट करो, कोई मतलब माइक पे नहीं म्यूट नहीं किए हो, Q1 Z ही अपॉन ए नॉट। अब देखो इसमें पता क्या क्या है हमको, अब वो पुट करेंगे। देखो अब जो जो पता है वो हम पुट करने जा रहे हैं, गौर से देखते जाइए। हाफ, अब एम पूछ रहा है, अब यहाँ बोल रहा है जो हम फेंक रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम 2+ को कहते हैं, कल बताए थे, मतलब पिछले दिन बताए थे। हीलियम 2+ का कितने होता है मास, ये एम जो बात कर रहा है मास, हीलियम 2+ का कितने होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 और इसका परमाणु भार कितने होता है, 4 होता है, इसका 4 होता है, याद रखो इसका भार कितने होता है, 4 होता है, इसीलिए इसका एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर 4,
m बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे m 4 लिखेंगे इंटू यू स्क्वायर, यही तो निकालना है यू स्क्वायर भैया जी, यही यू स्क्वायर निकालना है। k का वैल्यू हमको पता है, k का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 जो कि बताए थे, इंटू Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, तो Q1 क्या होगा, तो इसके पास कितना चार्ज है भाई, तो इसके पास 2 यूनिट चार्ज है, तो 2 यूनिट चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के पास, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, और इंटू में तो 29 जेड, यहाँ जेड ई लिखे है ना, जेड ई, जेड मतलब क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इसका कितने होता है यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो जेड बराबर 29, तो 29 इंटू ई का वैल्यू कितने होता है, ई का वैल्यू ये है, ये जो लिखा हुआ है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही ई का वैल्यू है, 10 का पावर -19, यही ई का वैल्यू है, ठीक है। अब ये अपॉन में क्या ए नॉट आपको कितने दिया है, 10 का पावर -13। अब देखिए आपको सब कुछ पता है, यू फाइंड करना है, तो यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, और बस इट्स सिंपल, यहाँ से यू निकल जाएगा। अब बस कैलकुलेशन बाकी है, जो कि कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना 2e क्यों आया, ये Q1 का वैल्यू 2e क्यों आया, ये अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया है, चलिए हम बताते हैं Q1 का वैल्यू 2e क्यों आया। देखो हीलियम का बात करें, अल्फा पार्टिकल क्या है He2+, He2+ कहने का मतलब इसके पास क्या क्या बचा हुआ, सो देखो हीलियम, हीलियम के पास क्या क्या है वो गौर से देखिए, हीलियम के पास क्या क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। तो हीलियम के पास पहले क्या क्या था, इसके पास 4 मास है, तो मतलब हीलियम के पास इसका प्रोटॉन का संख्या पहले कितना था, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन था, कहा कि 2 परमाणु संख्या, तो जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या होता है, तो इसके पास 2 प्रोटॉन था, 2 न्यूट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन था पहले। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन, हम इस पर 2+ लिखा हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, मतलब बाद में ये भी नहीं है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, 2 प्लस चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज कितने होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो वही लिखा हुआ है, इसमें 2 से गुना की, कि 2 चार्ज है, तो टोटल इतना से मल्टीप्लाई करके Q1 का वैल्यू निकाला हुआ है। अब ये हम लोग कैलकुलेट करना मोल कंसेप्ट में सीखेंगे या मतलब सीखे हुए होंगे, और मतलब सीखेंगे हम लोग, वैसे मेनली हम लोग अभी नहीं सीखे हैं, वो शायद पिछले क्लास में किए थे, ऑफलाइन क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास मतलब कि आज के क्लास में किए थे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग सीखेंगे तो चार्ज निकालना ही सीखेंगे, ऐसे ही चार्ज निकलता है, ठीक है। तो वही अभी चार्ज निकालना है, अपना यूज़ हो गया यहाँ पे, तो ये Q1 हो गया, ये तो K पता ही था, और ये Z तो आपको मतलब वही Z है, और E का वैल्यू इतना होता है, तो ये है। अपॉन में A0 पता है अपन को, A0 कहते हैं 10 का पावर -13। अब बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए ये इतना मतलब खतरनाक सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो कैलकुलेशन बचा, लेकिन ये देखो खतरनाक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मतलब हम कॉपर के न्यूक्लियस की तरफ किसी अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, कॉपर के न्यूक्लियस की तरफ किसी अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल कॉपर के बहुत करीब जाके रुकता है, कहाँ कितना करीब, 10 का पावर -13, 10 का पावर -13, सोचो कितना करीब जाके रुकता है, मतलब उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितने हुआ, 10 का पावर -29, मतलब 29 नहीं -13, इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकता है अल्फा पार्टिकल इसके मतलब कॉपर के, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये कह रहा है इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकता है, इसके लिए इसको कितना वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, मतलब अल्फा पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन किए। सुनने में क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा था, एकदम डरावना लग रहा था, लेकिन कैलकुलेट किए, इजीली हो गया हम लोगों को, यही था इस कंसेप्ट का मस्ती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मस्ती करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ उस पर हम लोग आते हैं फिर से, उस पर हम लोग फिर से आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए गौर से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0, मतलब 2a0 पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। अब गौर से देखो भाई, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, फिर से वही वाला बात आ गया, यहाँ से 2a0 के दूरी पे, मतलब 2a0 a0 क्या मतलब, यहाँ पे a0 अगर बीच में है, बीच में मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पर जा करके इससे ज़्यादा करीब अगर कोई नहीं जा सकता है, मतलब प्रिंस, ये विकास है, यहाँ प्रिंस है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 है, और ये विकास है, मतलब ये इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकता है, मतलब a0 ये है,
अगर टू ए नॉट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब प्रिंस वेलोसिटी के मतलब विकास की तरफ जाने का वेलोसिटी एकदम रुक जाएगा, काहे कि वहाँ तो रुक ही जाएगा, नहीं तो विकास तो लतियाएगा, इसलिए यहाँ पे रुक जाएगा। तो सेम टू सेम अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर में रुक जाएगा, लेकिन यहाँ से मतलब इसका डबल डिस्टेंस, मतलब ए नॉट का डबल डिस्टेंस टू ए नॉट दूरी पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब इधर से क्या पॉजिटिव चार्ज को हम भेज रहे हैं, प्लस क्यू वन को भेज रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, प्लस क्यू वन को भेज रहे हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे टू ए नॉट के पास इसका वेलोसिटी क्या होगा, जब इनिशियली उसका वेलोसिटी हम यू दिए हुए हैं, मतलब पहले हम फेंके हैं इसको यू से, यहाँ लिखा हुआ है यू से फेंके हैं, तो वही कह रहा, वही कहाँ से, इन्फिनिटी से, आर बराबर इन्फानाइट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट टू ए नॉट, मतलब यहाँ से टू ए नॉट डिस्टेंस पर से हमको मतलब कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टू ए नॉट पे, उसका वेलोसिटी क्या होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब इस न्यूक्लियस से टू ए नॉट पे से बात कर रहा है। यदि पार्टिकल को फेंका जाता है इनफाइनाइट से, किस स्पीड से, यू नॉट से, मतलब यू से, यू नॉट नहीं यू से, अगर यू से फेंका जा रहा है, ठीक है, इस यू से फेंका जा रहा है, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे ए नॉट जो है ना, ए नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब यही ए नॉट है अपना, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें भी फिर से वही क्वेश्चन, मतलब हमको निकालना क्या, क्लियर हो गया, भी निकालना है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, अपना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा मतलब किस वेलोसिटी से फेंक रहा है, यू से, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई यहाँ से चला ही नहीं, जिस टाइम तो हम फेंक रहे हैं उस टाइम तो थोड़ा सा भी नहीं चला, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब यहाँ का बात कर रहा है टू ए नॉट पे, टू ए नॉट पे इसका वेलोसिटी भी है, मान लेते हैं भी है, तो हाफ एम भी स्क्वायर, अरे यही भी तो निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितने हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू वन जेड ई, के क्यू वन जेड ई अपॉन में ए नॉट, टू ए नॉट, ए नॉट नहीं, यहाँ से टू ए नॉट का दूरी है। अब यहाँ पर मैं भैया जी देखो गौर से, यहाँ पे आप गौर से देखना, अभी तुरंत में सारा कुछ खत्म हो जाएगा खेल, मतलब एकदम इजी आंसर आने वाला है ये चीज़, अगर गौर से नहीं देखोगे तो आपके सामने से आंसर भाग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू हम फॉर्मूला बताए थे रटने के लिए, ए नॉट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रटने के लिए बोले थे, ए नॉट का फॉर्मूला रटने के लिए बोले थे, इसका फॉर्मूला होता है टू के क्यू वन जेड ई अपॉन में एम यू नॉट, बताए थे, एम यू स्क्वायर, ठीक है, ये बताए थे, ये ए नॉट का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को इस ए नॉट के जगह पे डालो, काहे कि ये भी तो क्लोज स्टेप पर अच्छा है, देखो हाफ एम यू स्क्वायर, जीरो को छोड़ो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे डालो के क्यू वन जेड ई अपॉन में टू, ए नॉट के जगह पे क्या डालना है, ए नॉट की जगह पे टू डालना है, टू ए नॉट की जगह पे डालना है टू के क्यू वन जेड ई अपॉन में, यहाँ नीचे में एम यू स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर में बाद में चला जाएगा तो ऊपर में पहले ही लिख देते हैं एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कौन कौन कटेगा, यहाँ पे गौर से देखो, हम काटते हैं दूसरे कलर से, चलो के कटेगा के साथ, क्यू वन कटेगा क्यू वन के साथ, जेड ही कटेगा जेड ही कटेगा। अब बचेगा क्या भाई, गौर से देखो क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा है हाफ एम यू स्क्वायर बराबर में हाफ एम भी स्क्वायर बराबर प्लस में वन बट्टा में फोर, दो दूना चार हो जाएगा, और उधर बचेगा एम यू स्क्वायर। अरे रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया भाई। अब देखो सब में एम कॉमन है तो एम सब में से ख़त्म हो जाएगा, सब में एम है तो सब में से एम ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना, यू स्क्वायर बट्टा में दो बराबर में भी स्क्वायर बट्टा में दो और प्लस में यू स्क्वायर बट्टा में चार। अब यू स्क्वायर को एक साइड ले आओ तो यू स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो इधर क्या होगा, भी स्क्वायर बट्टा में दो बराबर हो जाएगा, भी स्क्वायर बट्टा में दो इधर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो यू स्क्वायर बट्टा में दो और माइनस में यू स्क्वायर बट्टा में चार। अब इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो कितने आएगा, भी स्क्वायर बट्टा में दो बराबर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर बट्टा में, इसको कैलकुलेशन हम सही से कर देते हैं, रुको इसको एलसीएम लोगे तो फोर होगा, यहाँ कितना हो जाएगा टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि यू स्क्वायर बट्टा फोर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं। मतलब क्या है आपका यहाँ पे वी स्क्वायर बट्टा में दो बराबर यू स्क्वायर बट्टा में चार। अब इस दो को उधर ले जाइए, दो से यहाँ दो कट जाएगा,
तो बचेगा कितना, भी बराबर अंडर रूट में उधर जाएगा तो अंडर रूट में यू स्क्वायर बट्टा में 2 हो गया। मतलब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन क्या आया, भी बराबर मतलब ये स्क्वायर रूट काटेगा ऊपर वाला तो यू हो जाएगा, नीचे में अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। मतलब भी का वैल्यू यू बट्टा में रूट 2 आ गया। देखो कितना गंदा कैलकुलेशन करते करते वेलोसिटी निकाल लिया अपना। क्वेश्चन में भी तो यू ही दिया हुआ था, अपन कैलकुलेशन करके निकाल लिया भी का वैल्यू। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत तो पूछो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत तो पूछिए तो जरा। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, गुड। हम लोग ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। और ओके, देखते हैं अदर बच्चे, और अदर बच्चे कोई मतलब डाउट होता है तो सारे के सारे पूछते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। मज़ा आ गया आज के क्लास में। ओके द एंड, प्यारे बच्चे।